हे गाइस, वेलकम। आप सभी का स्टॉक स्टोरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एस बैंक के रिलेटेड बारे में जानने वाले हैं, जो कि इनके रिलेटेड एक न्यूज़ आ चुकी है। तो इस वजह से हमें और भी तेजी देखने को मिल सकती है। करंट मार्केट अभी फिलहाल करंट मार्केट प्राइस लगभग 15 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले कुछ समय में हमें जो 40 प्लस भी मतलब 40 रुपए के ऊपर भी इसमें प्राइस देखने को मिल सकता है। तो इसकी वजह से हम रिलेटेड न्यूज़ भी देखेंगे। और दोस्तों, देखा जाए तो ये मल्टी बैगर शेयर साबित हो सकता है कुछ समय के बाद, क्योंकि देखा जाए तो ऑल टाइम इसका जो प्राइस था वो लगभग 400 के आसपास हुआ करता था, लेकिन इसमें गिरावट के बाद भी देखा जाए तो इसमें अभी फिलहाल तो 15 रुपए के आसपास देखने को मिला। और आईपीओ के बाद मतलब एफपीओ जो आया था इनका लगभग 12 रुपए के आसपास देखने को मिला था। उसके बाद हमें थोड़ी थोड़ी इसमें रिकवरी होते हुए देखने को मिलते हैं समय के साथ। जिन्होंने भी इसमें निवेश किया तो उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें चलते रहो, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसमें निवेश किया है तो आपको थोड़ा टाइम देना होगा इसको, इस बैंक को रिकवर करने के लिए। तो इस वीडियो को हम पूरे डिटेल्स में देखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे बेसिक में, और देखा जाए तो न्यूज़ भी कवर करेंगे जो इनके रिलेटेड है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो, आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है आप स्टॉक की, वो आप फ्री में ही आप 15 मिनट में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सिर्फ आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक और सिग्नेचर अपलोड करनी होती है। तो अपस्टॉक रिकमेंड करने का मेन उद्देश्य आप सभी को पता है कि रतन टाटा जी ने यहाँ पे इन्वेस्टेड किया है, तो इस वजह से हम अपस्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं। तो आप फ्री में ही इस डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और शेयर मार्केट से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूज से रिलेटेड एस बैंक से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्राइसियल एंड इंडियन रेटिंग अपग्रेड एस बैंक बॉन्ड ऑन इम्प्रूव लिक्विडिटी। जो अगर देखा जाए तो बैंक में सेक्टर में किसी भी शेयर में अगर आपको इन्वेस्ट करना होता तो लिक्विडिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो एस बैंक धीरे धीरे अपनी लिक्विडिटी बढ़ाते जा रहा है। और क्राइसिस आपको बता दिया जाए तो क्राइसिस अगर देखा जाए तो क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, मतलब इनका लॉन्ग फॉर्म है दोस्तों क्राइसिल का। और एक एनालिटिक कंपनी है जो प्रोवाइड करती है रेटिंग देने में, रिसर्च करने में, और किसी भी कंपनी के बारे में रिस्क या पॉलिसी वो सर्च करने में उसको रेटिंग देती है। मतलब अगर कंपनी अच्छा वर्क कर रही है तो उसको वो रेटिंग बढ़ा दी जाती है। तो इस रिलेटेड हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है एस बैंक के। और भी नीचे देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 20,000 करोड़ करोड़ सर्टिफाइड ऑफ डिपॉजिट ऑफ एस बैंक। मतलब जब पहले ए प्लस उनका रेटिंग हुआ करता था, उन्होंने मतलब ए टू हुआ करता था, तो उन्होंने अभी ए टू प्लस इन्होंने रेटिंग दे दिया है। तो उस हिसाब से हमें यहाँ भी और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। मतलब इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है अपने रेटिंग में और लिक्विडिटी में। और नीचे देखा जाए तो यहाँ पे जो पैसे देने थे एस बैंक को 50,000 करोड़, तो उसमें से उन्होंने लगभग 35,000 करोड़ के आसपास उन्होंने रीपेड कर दिया है एस बैंक ने। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। और देखा जाए तो आरबीआई ने दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग इनकी स्पेशलिटी लिक्विडिटी फैसिलिटी को प्रोवाइड कर दिया, बढ़ा दी है। तो इस वजह से भी हमें यहाँ पे बहुत बड़ी यहाँ पे न्यूज़ देखने को मिल रही है। और देखा जाए तो लगभग दोस्तों डिपॉजिट के मामले में मतलब मार्च 31 को लगभग 105 लाख के आसपास, लाख करोड़ के आसपास इनका डिपॉजिट हुआ करता था, लेकिन वो इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। एस बैंक टोटल डिपॉजिट टू 1.17 लाख करोड़ के आसपास इन जून 13 में। तो आप कंपेयर, आपको लग रहा होगा कि पॉइंट में बढ़ चुका है, तो आप देखा जाए तो वो लाख करोड़ में देखने को मिला है। तो आपको पॉइंट भी रिकमेंड कर देखना यहाँ पे देखना होगा। तो 1.17 लाख करोड़ यहाँ पे डिपॉजिट इंक्रीज हुआ है। तो आपको पता है कि जब एस बैंक में डिपॉजिट करने के लिए लोग घबराते थे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे डिपॉजिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से भी यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है इस एस बैंक के लिए। और भी नीचे देखा जाए तो यहाँ पे तो यहाँ पे आप मतलब यहाँ पे यही लिखा है, देखो दोस्तों, कि यहाँ पे हमें क्राइसिस जो इन्होंने क्राइसिल ने इनको रेटिंग दी दी थी, तो इस वजह से भी हमें यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, सिग्निफिकेंटली इम्प्रूविंग इन कैपिटल पोजीशन। मतलब यहाँ पे वो कंटिन्यूसली अपना जो कैपिटल पोजीशन वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये भी बहुत ही बड़ी न्यूज़ है इस कंपनी के लिए। तो अभी फिलहाल करंट मार्केट प्राइस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो इनका करंट मार्केट प्राइस लगभग 15 के आसपास देखने को मिला है, 15 रुपये 10 पैसे के आसपास। इसमें 28 अगस्त को फ्राइडे के दिन लगभग 2.72% की उछाल देखने को मिल रही थी। तो बहुत ही बढ़िया है, देखने को मिल रहा है।
अगर एक महीने का चार्ट पैटर्न देखा जाए तो एक महीने में रिटर्न लगभग 26% के आसपास इनका रिटर्न है। सिर्फ प्राइस कम है तो इस वजह से आपको कम ही लग रहा है, लेकिन जिन्होंने इसमें 10-10 लाख या 20-20 लाख इन्होंने इन्वेस्ट किया तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। और मैक्स लेवल की बात किया जाए तो दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि ऑल टाइम मैक्स इनका 400 लेके आसपास प्राइस हुआ करता था। और रिटर्न देखा जाए अगर एज कंपेयर किया जाए मतलब शुरुआती दिनों से लेके 28 मार्च तक मतलब लगभग पिछले 13 सालों में, तो यहाँ पे आप रिटर्न देख सकते दोस्तों लगभग 2929% का इनका मैक्स लेवल का रिटर्न मतलब पिछले 13 साल का रिटर्न है। अगर देखा जाए तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पे 1 लाख भी निवेश किया होता इस कंपनी में एस बैंक में, तो अभी आप 13 साल में अगर आप वो 29 लाख के आसपास मतलब 30 लाख के आसपास आपने कमाया, प्रॉफिट कमाया होता था लगभग। यहाँ पे आप देख सकते हो 2005 से लेके 2018 तक, मतलब जहाँ पे प्राइस यहाँ पे जो हाई देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिले तो वो बैंक का इश्यू था, इस वजह से मतलब डिपॉजिट टाइम टू टाइम उन्होंने नहीं किया और जो लेंडर थे उनसे भी पैसे इकट्ठा करने में उनको टाइम लगा, तो इस वजह से हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही थी। तो एस बैंक की अगर देखा जाए तो दोस्तों 5 मार्च 2020 को आरबीआई ने इनका कंट्रोल लिया था क्योंकि बैंक को करप्ट होने से मतलब बंद होने से बचा सके। और उसके बाद एसबीआई के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर प्रशांत कुमार इनके न्यू एमडी और सीईओ बन चुके थे। उसके बाद एसबीआई ने यहाँ पे लगभग 30% तक इन्वेस्ट किया था एस बैंक में और लगभग उन्होंने 7,250 करोड़ के आसपास इन्होंने इन्वेस्ट किया था एस बैंक में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग 7,250 करोड़ के आसपास इनमें निवेश किया था। तो ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। यहाँ पे धीरे धीरे करके प्रशांत कुमार जी यहाँ पे रिकवरी लाने की कोशिश कर ले, तो इस हिसाब से बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। और एनएसए की ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर डिलीवरी की बात किया जाए तो लगभग हमें देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हो दोस्तों, लगभग 27 करोड़ के आसपास इसमें कॉन्ट्रेक्ट रेट देखने को मिल रहा है और उसमें से लगभग 37 के आसपास इसमें डिलीवरी पोजीशन उठाई गई है। और जो 52 वीक लो हाई देखा जाए तो लगभग 87 के आसपास देखने को मिल रहा था 18 मार्च 2020 को, और 52 वीक लो मतलब 5 रुपये के आसपास, मतलब 10 रुपये की यहाँ पे उछाल देखने को मिल रही है। उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बड़ी यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको थोड़ा समय देना होगा। जिन्होंने भी यहाँ पे ऑलरेडी निवेश किया तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। तो यहाँ पे हमें अभी आपने तो ऑलरेडी इसमें निवेश किया तो यहाँ पे एग्जिट मत होना और आपको थोड़ा टाइम देना होगा इस कंपनी के लिए प्रॉफिट। अगर दोस्तों इनका चार्ट वाइज रेवेन्यू देखा जाए तो सेगमेंट वाइज यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखते हैं तो ट्रेजरी से लगभग 27.8% का इनका रेवेन्यू आता है। कॉर्पोरेट एंड होलसेल बैंकिंग से लगभग 59.3% के आसपास इनका रेवेन्यू आता है। रिटेल बैंकिंग से लगभग 12.2% का रेवेन्यू आता है। ऑर्डर से 0.8% का इनका रेवेन्यू आता है। तो ये हो गया हमारा सेगमेंट वाइज रेवेन्यू इनका आने का। और यहाँ पे देखा जाए तो लोन वाइज रेवेन्यू देखा जाए तो लगभग कॉर्पोरेट बैंकिंग से लगभग इनका 65.6% के आसपास रेवेन्यू आता है। मीडियम एंटरप्राइज से लगभग 7.8% का रेवेन्यू आता है। स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज से लगभग 9.9% का रेवेन्यू आता है। और रिटेल बैंकिंग से लगभग 16.7% का इनका रेवेन्यू आता है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पे पब्लिक के पास ही 100% शेयर होल्डर है, तो येस बैंक में हमें प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 0 देखने को मिल रही है। तो इंश्योरेंस कंपनी में लगभग 1.7% की यहाँ पे स्टेक देखने को मिल रहा है। फॉरेनर इन्वेस्टर की लगभग 1.7% के आसपास इनका स्टेक होल्ड देखने को मिल रहा है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर के लगभग 66.9% के आसपास स्टेक होल्ड करते हुए देखने को मिल रहा है। और शेयर होल्डिंग की बात किया जाए तो 29.2% के आसपास ऑर्डर्स के यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रहा है। और जैसे आरबीआई को पता चल चुका था कि यहाँ पे एस बैंक की गिरावट मतलब कमजोरी देखने को मिले, तो उन्होंने सभी बैंकिंग सेक्टर को यहाँ पे आगाज किया था, मतलब उन्होंने रेकमेंड किया था कि यहाँ एस बैंक पे आप निवेश कर दो। तो यहाँ पे हम देखा जाए तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो जितने भी बैंक ने इन एस बैंक पे निवेश किया है, तो एस बैंक का लगभग 48.21% के आसपास देखने को मिला है। मतलब एस बैंक का एसबीआई का यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेक होल्ड करते हुए देखने को मिला है। आईसीसी बैंक लिमिटेड ने लगभग 7.97% का इनका स्टेक होल्ड कर दिया है। एक्सिस बैंक 4.78% का इनका एक्सिस बैंक का स्टेक है। बंधन बैंक लिमिटेड का 2.39% का है। फेडरल बैंक लिमिटेड का 1.89
IDFC फर्स्ट बैंक का 1.64% का है और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का लगभग 1.64% का स्टेक है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी बैंक सेक्टर के जितने भी बैंकिंग शेयर्स है उन्होंने यहाँ पे निवेश कर दिया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। तो थोड़ा बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस करते तो हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो फिलहाल हम वैल्यूएशन देखते हैं इस कंपनी का, एस बैंक का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट कैप फिलहाल देखने को मिला है लगभग 37,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। इसका बुक वैल्यू दोस्तों 14 रुपये 66 का है देखने को मिला, और करंट मार्केट प्राइस देख सकते हो मतलब 15 के आसपास देखने को मिला है। मतलब जो बुक वैल्यू है थोड़ा सा इसमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और जो इंडस्ट्री पी रेशियो लगभग यहाँ पे देख सकते हो 27 के आसपास देखने को मिल रहा है। इसका जो पी रेशियो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और देखा जाए फेस वैल्यू यहाँ पे दो का चल रहा है, और प्राइस पर बुक वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो 1.02 का। और थोड़ा भी देखा जाए तो हम फाइनेंशियल रिजल्ट भी थोड़ा सा इनमें या इस शेयर्स में देखते हैं। तो जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे फाइनेंशियल देख सकते हो। जो मेन बात होती है बैंकिंग सेक्टर के लिए वो होती है दोस्तों इंटरेस्ट एंड अर्न। तो 2000 जून में क्वार्टर वाइज है दोस्तों, तो इस वजह से हम यहाँ पे देख सकते हो जो क्वार्टर वन जो जुलाई मतलब 2019 का वो लगभग 70812 देखने को मिला था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सितंबर में देख सकते हो 7 मतलब यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिला है। दिसंबर क्वार्टर 3 में यहाँ पे थोड़ा बाद में थोड़ा कम होते हुए देखने को मिला है, 5,638 होते हुए देखने को मिला है। मार्च का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट था तो यहाँ पे अभी हमें इंटरेस्टेड लगभग 5,217 के आसपास देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो उस एज कंपेयर किया जाए क्वार्टर 4 के रिजल्ट से एंड क्वार्टर 1 के रिजल्ट से, तो यहाँ पे बहुत बड़ी न्यूज़ है इस बात के लिए। और देखा जाए नेट प्रॉफिट देखा जाए तो क्वार्टर 1 के रिजल्ट में मतलब 2019 में 95 करोड़ हुआ करता था, तो यहाँ पे हमें वो कम माइनस में देखने को मिला था। तो ये तीनों यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, तो यहाँ पे हमें फिर से ही हमें पॉजिटिव देखने को मिला है। इनका जो परफॉर्मेंस है पॉजिटिव में ही देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट का देख सकते हो 34 के आसपास देखने को मिल रहा है। और जो बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एनपीए। देखा जाए तो एनपीए का लॉन्ग फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब जिन्होंने भी मतलब बैंक ने जिनको लोन दिया था उसमें रिकवर करने में अगर कितना परसेंटेज के आसपास वो बेटर होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नेट एनपीए देखा जाए तो क्वार्टर 1 में मतलब 2019 में क्वार्टर 1 के रिजल्ट में हमें लगभग 2.91 देखने को मिला था। मतलब यहाँ पे कम देखने को मिला था। वो इस कंपनी के वो बहुत ही बढ़िया बात होती थी। लेकिन जैसे क्वार्टर 2 में वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, क्वार्टर 3 में वो ज़्यादा ही बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग 5.97% के आसपास इनका बढ़ते हुए देखने को मिला है एनपीए। और उसके बाद थोड़ा कम होते हुए देखने को मिला है क्वार्टर 4 के रिजल्ट में। और उसके बाद यहाँ पे क्वार्टर 1 के जो इस ईयर की क्वार्टर 1 के रिजल्ट में हमें वो कम होते हुए देखने को मिल रहा है एज कंपेयर किया जाए क्वार्टर 4 के रिजल्ट से। तो बहुत ही बढ़िया बात है। थोड़े धीरे धीरे वो इम्प्रूव करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें चांसेस बहुत ही मल्टी बैगर शेयर साबित हो सकता है और यहाँ से हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि आपको यहाँ पे निवेश जिसने भी निवेश किया है ऑलरेडी तो उसको आपको वेट करना होगा, थोड़ा टाइम देना होगा इस कंपनी के लिए थोड़ा इम्प्रूव होने के लिए। तो आई होप आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके मन में कोई डाउट्स के हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।